नमस्कार किसान साथियों, मैं अक्षर दुबे, आप सभी किसान ऑफ इंडिया। किसान साथियों, आप पहले से इनको जानते हैं, हमारे किसान चैट शो में आ चुके हैं अनिल थरानी, जो कि बहुत सालम जयपुर में नर्सरी चला रहे हैं और इससे तकनीक का भी प्रयोग कर रहे हैं। जो आप मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, एक मशीन लगा हुआ है, एक पाइप लगे हुए, क्या है इसके बारे में जानेंगे। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान ऑफ इंडिया में। पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए, पीछे है क्या, इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोपोनिक यूनिट है ये, और ये हाइड्रोपोनिक का एक हाइब्रिड मॉडल है जो हमने यहीं डेवलप किया है। हाइड्रोपोनिक में दो टेक्निक होती है, एनएफटी और ईबीवी। इसके अंदर क्या है, हमने उसको हाइब्रिड बनाया है, दोनों यूनिट को यूज़ किया टेक्नोलॉजी को। उसके बाद हमने यूनिट डिज़ाइन की है। इस यूनिट के अंदर अगर कभी भी मोटर बंद हो जाती है और पानी रुक रहा है, ठीक है, तो ना तो उससे फंगस होगी और ना ही आपका प्लांट मरेगा। नॉर्मली क्या होता था ना कि एनएफटी में क्या होता था, वाटर फ्लो हो रहा है और अगर पानी कभी बंद हो गया, कोई मोटर खराब हो गई, तो प्लांट सूखना चालू होते थे। ऐसे ही ईबीबी है, उसमें क्या है, वाटर के स्टैग्नेशन से वहाँ पे फंगस होती थी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि दोनों का हाइब्रिड हमने मॉडल बनाया है वाला। ये मॉडल आप हाइब्रिड मॉडल बता रहे हो, क्या क्या और जो आसान भाषा में किसान साथियों को पता चले, जो नए लोग आना चाहते हैं, जैसे कि नर्सरी के मामले में जो शून्य है, जैसे कि मैं अब शून्य हूँ इस मामले में, तो आसान भाषा में कैसे इसको इंस्टॉल किया जाए, किस तरीके से अप्रोच की जाए, वो क्या प्रोसेस रहती है? देखो, मॉडल तो हमसे ही लेना पड़ेगा क्योंकि हम ही इसको डिज़ाइन करते हैं। इसमें एंगल का बहुत बड़ा गेम है, तो उसको समझना बहुत मुश्किल है। तो आपको इंस्टॉल करके हम देंगे, बाद में आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हो कि इसके अंदर है ना एक मोटर लगी हुई है, ठीक है, ये वाटर मोटर है नॉर्मल जो अपने कूलर में लगती है। वो ये ब्लैक पाइप से ऊपर वाटर सप्लाई दे रही है वहाँ पे, उससे ये सबसे मेन पाइप है। इस मेन पाइप के बाकी ये सब पाइप्स हैं, तो ये वाटर फ्लो होता है वो वापस इसके अंदर आएगा और रिसाइकिल होता रहेगा। तो पानी का एक तो रिसोर्स जो है वो एक ही है अपने पास, ठीक है, यहीं से पूरा पानी जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है, इसमें पानी का बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है। तो हाइड्रोपोनिक मतलब क्या है कि बिना मिट्टी के आप कभी कोई खेती कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर मिट्टी नहीं है, सिर्फ पानी है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट डाल दिए अपन ने, वो हाइड्रोपोनिक्स है। जैसे इसमें देखो आप, ये नॉर्मल ग्लास है, ठीक है, इसके अंदर कोकोपिट है और ये आपको कपड़ा लगा रखा है हमने, और इसमें ये प्लांट चल रहा है। अब ये ककड़ी के प्लांट है, इसको लगाए हुए अभी हमें शायद मुश्किल से 7-8 दिन हुए हैं, ठीक है, और ये नई लीव्स इसमें अभी ग्रो हो रही है, ठीक है। इस वाले में पूरा ककड़ी है, ये देखो टेंड्रिल्स आ रहे हैं इसके। तो ये पूरा जो है ये वाला ककड़ी है, इसके पीछे वाला जो है मनी प्लांट है। क्योंकि सीजन बहुत गर्म था तो अभी कोई वेजिटेबल लगा सकते नहीं, तो हमने कहा एक बार डेमोस्ट्रेशन के लिए इसको लगा दिया जी। और इसकी लागत के लिए बात करो, मेंटेनेंस को लेकर बात करो, क्या इसकी कॉस्ट आती है, क्या मेंटेनेंस आता है? मेंटेनेंस इतना कुछ नहीं है। अगर यूनिट मैंने लगाई है, अच्छे से लगाई है, 1-2 बार शुरू में हम चेक करते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम खुद चेक करने आते हैं कि यूनिट में कोई कमी तो नहीं है। 1-2 बार हम चेक करेंगे, उसके बाद आपको यूनिट चलानी पड़ेगी। हर 3-4 महीने के बाद इसको एक बार आपको वॉश करना है। वॉश कैसे करना है, ये ग्लास सारे निकल गए, सारे ग्लास निकल जाएंगे, ये पाइप यहाँ से इजीली निकल जाएगा, ठीक है, ये जुड़ा हुआ नहीं है, ये फिक्स है, ये फिक्स नहीं है, ये यहाँ से आराम से निकल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ से एक प्रेशर वाला पाइप से पूरा स्प्रे मारना है, तो सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी इसकी। उसके बाद आपको वापस नए प्लांट्स लगा के इसमें इंस्टॉल कर देना है बस। ऐसा कोई तकनीकी नहीं है, टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है इसमें, क्या है, मोटर के अलावा इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो कॉस्ट कितना कॉस्ट पड़ जाएगा इसका, अगर कोई फार्मर ऑन फील्ड लेके? अगर ये यूनिट देखोगे तो इसमें सबसे मेन कॉस्ट क्या है, पाइप, इसमें हमारी मजदूरी है जो हमने खुद ने बनाया है, इसको एंगल वगैरह, ये लोहा है, तो मुश्किल से ये बनता है 21,000-22,000 रुपये का एक यूनिट। और ये यूनिट 5 साल तक खराब नहीं होगी। 5 साल तक आपको इसके अंदर कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, नए सैपलिंग खरीदने, इसमें लिक्विड डालना है बस। इसके अलावा आपके पास कोई खर्चा नहीं है। लिक्विड में क्या है, वाटर और प्लस? अभी हमारा ऑर्गेनिक है, तो इसमें मैं जीवामृत डालता हूँ, ठीक है, दशमी रसायन इसके अंदर हम डालते हैं, इसके अंदर हम ऑर्गेनोफॉट डालते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप वर्मी वॉश होता है, जो वर्मी कंपोस्ट होती है, उससे जो रस निकल रहा है ना, वो वर्मी वॉश, वही चीज़ डालते हैं, उसी से इसको ग्रो करा रहे हैं। किसान साथियों, जो अभी आपको हाइड्रोपोनिक तकनीक के बारे में अनिल जी बता रहे थे, और अनिल जी से जानते हैं कि उनके पिटारे में क्या है और कौन कौन से तीर लेकर आए हैं सर, और अपनी नर्सरी में और क्या है आप? चलिए आइए बताते हैं। और साथ में हमारे साथ यश जी भी हैं, जो कि अनिल जी के साथ हैं, और वो भी नर्सरी को लेके लगातार योगदान दे रहे हैं। और सर, आपका भी स्वागत है किसान ऑफ इंडिया में। सर थैंक यू। सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारे किसान साथियों को। मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ अनिल जी के पास लास्ट 3 मंथ से। अनिल जी से मेरा कॉन्टैक्ट लगभग 6 साल से है पहले। मैं इनका स्टूडेंट भी रह चुका हूँ और इनका जूनियर भी हूँ, क्योंकि हमारी और अनिल जी की जो मास्टर डिग्री है एग्रीकल्चर में, वो एक ही जगह से है। उसके बाद मैं इनके पास आया हूँ। यहाँ पे मैं अपनी जॉब करता था, मैंने वहाँ पे अपनी जॉब क्विट करके यहाँ पे आया हूँ उनके पास सीखने के लिए। मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक पूरी फार्मिंग की पूरी ट्रेनिंग लेता हूँ और स्टूडेंट को ट्रेनिंग देता भी हूँ, दवाइयाँ बढ़ाता हूँ, दवाइयाँ बनाने को सीखता भी उनसे। बाकी जो प्लांट्स के बारे में है, पूरी हॉर्टिकल्चर वाले प्लांट्स हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब कुछ इन्होंने मेरे को सिखाया है।
पहले मैंने नॉर्मल बेसिक नॉलेज अपने को खुद को आती थी, एडवांस इन्होंने मेरे को पूरा सिखाया, दवाइयाँ बनानी इनको इन्होंने मेरे को सिखाई सारी। इस टाइम पे मैं काफ़ी अच्छे से मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा भी लेता हूँ और मैं अपनी जो दवाइयाँ वगैरह है, जो खाद वगैरह मैं बना लेता हूँ आराम से। नर्सरी का बेसिक क्या है ना कि यहाँ पे आपको प्लांट्स डेवलप करने हैं और आगे सेल करना है। उसके लिए कुछ डेकोरेटिव प्लांट्स आपको बनाने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ फ्रूट प्लांट्स भी है, फ्लावर प्लांट्स भी है, सब कुछ लेके चलना पड़ता है। तो राजस्थान के क्लाइमेट के हिसाब से जैसे अभी थोड़ी गर्मी तेज थी तो काफी प्लांट मर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखोगे तो ये जितने भी प्लांट्स हैं ये सारे मदर कल्चर है। ये पूरा मदर कल्चर हमने प्लांट्स लगा रखे हैं। इसमें क्या है, यहाँ जमीन में इसको गाड़ दिया, उसके बाद अब बारिश के अंदर इसके अंदर हम लोग ग्राफ्टिंग करेंगे। ग्राफ्टिंग करके यहाँ से नए प्लांट तैयार करेंगे और उनको अंदर शिफ्ट करेंगे। अब अंदर आप देखोगे मदर कल्चर क्या होता है, मैं तो शून्य आदमी हूँ इस मामले में। तो मदर कल्चर मतलब क्या हुआ कि एक प्लांट मैंने जो खुद के पास रखा, मुझे लगा कि ये अच्छी वैरायटी है, ठीक है, अच्छा इसका ग्रोथ हो रहा है, तो उसको मैंने जमीन में लगा दिया, ठीक है। और इस प्लांट को अब आगे मैं क्या करूंगा, इससे ही आके और पेड़ बनाऊंगा। तो मतलब इस मदर से आगे बच्चे बनेंगे, इसीलिए ये मदर कल्चर कहलाएगा कि मदर प्लांट है ये पिछली अपनी बातचीत हुई थी हॉर्टिकल्चर को लेकर। हॉर्टिकल्चर आपने ग्रेजुएशन या मास्टर किया हुआ, हाँ। तो क्या कारण था कि भैया आपको मन नहीं कर रहा नौकरी का? चलो क्या रीजन था? यार देखो, रियलिटी ये है कि नौकरी के लिए या तो गवर्नमेंट नौकरी में आपको क्या कमीशन देनी पड़ती है, तो वो नहीं है अपने पास। और इतना पैसा होता तो फिर खुद का बिजनेस करेंगे। तो मैंने ये बिजनेस 1 लाख से शुरू किया था और मुझे कोरोना के पहले चालू किया था। तो बहुत प्रॉब्लम हुई कोरोना में क्योंकि कस्टमर नहीं थे, तो वो उस लाख रुपए को सस्टेन करके यहाँ तक लेके आए। उसके बाद अब इतनी बड़ी नर्सरी हो गई। पहले तो बहुत 100 गज की जमीन थी, ठीक है, अब 3-4 बीघा की जमीन है यहाँ पे। तो एनजीओ का सपोर्ट भी है, प्लस हमारी मेहनत है, हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इसको ग्रो करते जा रहे हैं और बड़ा कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं पौधे देख पा रहा हूँ, नीचे जो पौधे रखे हो, तो उसके बारे में कुछ बताते जाइए। क्या पौधे, किस तरीके, कितने प्रजाति के पौधे हैं आपके पास? मेरे पास यहाँ पे 174 SKU हैं अभी, ठीक है। इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो हम लोग खुद यहीं डेवलप करते हैं, जैसे देसी क्रॉटन देख लो आप, ठीक है, गुलाब है, ठीक है, आंवला है और बील पत्र है, ठीक है। मेडिसिनल में देखोगे तो आप लेमन ग्रास है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग हल्दी लगाते हैं, आमी हल्दी लगाते हैं, लिलीज यहाँ डेवलप करते हैं, ठीक है, और कैलेडियम्स हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर आप देखोगे तो कुछ ऐसी वैरायटीज भी है रेन लिली की, जैसे जो छोटी रेन लिली होती है उसमें फिर एक जंबो रेन लिली होती है। तो ऐसे डिफरेंट कलेक्शन हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं और मेरा ख्याल है मुझे 2 साल और लगेंगे। 2 साल के बाद मेरे पास अधिकतर यहाँ सब कुछ कलेक्शन होगा। जितना मुझे पता है 372 प्लांट्स टोटल हमारे इंडिया के अंदर ऐसे हैं जो सर्वाइवल हमारे यहाँ पे कर सकते हैं राजस्थान के अंदर। उनको कलेक्ट करके यहाँ लेके आऊँ, यहाँ डेवलप करूँ, वही अभी तक दिमाग में है और वो धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि क्या होता है ना कि हर पौधे का नेचर अलग होता है। हाँ। हर पौधा हर किसी के साथ मतलब एक सरवाइव नहीं कर पाता है, चीजें कहीं ना कहीं मर जाता है या फिर कुछ। उस तरीके का कैसे ध्यान रखते हैं इसको? अलग अलग किस्सों में एक ध्यान रखना कि इस प्रजाति का पौधा यहाँ रखना चाहिए, इस वैरायटी का पौधा यहाँ रखना चाहिए, तो उसमें क्या तालमेल कैसे आप बिठा लेते हैं? तालमेल देखो, एक तो पढ़ाई करनी पड़ती है, इसका कोई एंड नहीं है कि पढ़ना हमेशा पड़ेगा। जैसे अभी हम एक नया प्लांट लाए हैं, दिखाता भी हूँ मैं आपको, अखंड बील पत्र है, ठीक है। अखंड बील, मैं शिव जी को बहुत मानता हूँ, ठीक है, पूछता हूँ शिव जी को। तो एक अखंड बील पत्र हम लेके आए हैं, उसमें क्या 13 पत्ती है पूरी, ठीक है। और हम बाहर से मंगाए, तमिलनाडु से मंगाए, मैंने यहाँ का पेड़ नहीं है वो एक पेड़ 2500 रुपए का है, ठीक है। उसको सर्वाइव यहाँ कराना, मतलब आपको इतना कुछ उसमें ध्यान देना नहीं था, लेकिन क्या है, पानी का उसमें ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा पानी पिलाना नहीं है उसको। देखो ये पेड़ है अखंड बील पत्र, ठीक है। अब इसको गर्मी से बचाने के लिए इतने प्लांट से हमको ढकना पड़ा ताकि यहाँ पे गर्म हवा ना आए, ठीक है। अखंड क्यों है? अब आप इसको देखोगे, ये एक पत्ती है पूरी, ठीक है, ये पूरी एक पत्ती है यहाँ तक, नीचे से ऊपर तक, इसमें बीच में कहीं भी कोई जॉइंट नहीं है। और ये 13 पत्ती है पूरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसलिए इसको बोलते हैं अखंड बील पत्र, 13 पत्ती पूरी, ठीक है। तो इस तरह के जो अनोखे पेड़ है ना, उनका कलेक्शन करना, उनको यहाँ पे रखना और सर्वाइव करने की कोशिश करवाना, क्योंकि गर्मी बहुत तेज है, तो यहाँ तक सर्वाइवल कराना इन प्लांट्स को थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कर रहे हैं धीरे धीरे जैसे अपन कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात की सर्वाइवल की, तो अमूमन दिक्कतें आती हैं, क्या आपको स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे अपनी पिछली बातचीत हुई थी, हाँ। तो कई आपने स्टार्टिंग पॉइंट्स बताए कि ये दिक्कतें, अब आपका काफिला बढ़ता जा रहा है, हाँ। लगातार नए चैलेंजेस भी आ रहे हैं, हाँ आते हैं। तो वो क्या क्या है? देखो नए चैलेंजेस है, एक तो अभी अपन को पता है जैसे कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। अब उसका कारण बहुत सारे हैं, ठीक है, समुद्र में हवाएं जो चल रही है, एल नीनो है, एल पीनो, बहुत सारे कारण है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग है, CO2 बढ़ रहा है।
तो गर्मी जब जैसे जैसे बढ़ रही है ना, राजस्थान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है गर्मी, ठीक है, और पानी नहीं है हमारे पास इतना, तो पानी कम होने की वजह से क्या है, बहुत सारे प्लांट्स जो हैं ऐसे वो मर जाते हैं, जो कि बाहर से हम लेके आते हैं, तो उनको बार बार एक्वायर करना या जमा करना फिर उनको बनाना वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। उसके लिए ही थोड़ा बहुत हमने ये जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये ग्रीन हाउस जैसे अब छोटा सा एक नेट हाउस हमने बना लिया। नेट हाउस के अंदर क्या है, ऊपर हम लोग फॉगर लगाना चाह रहे हैं कि फॉगर लगा लें, इसके अंदर कूलर लगा लें, फैन पैड्स लगा लें, ताकि क्या है ये पूरा ऐसा एनवायरमेंट बन जाए जैसे अपन किसी रूम में बैठे हैं, जैसे कूलर वाला कोई रूम है ठंडा ठंडा, तो इस तरह के एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं। बट थोड़ा टाइम लगता है, इसमें बजट लगता है, तो धीरे धीरे डेवलप हो रही है वो चीज़ें। और देखोगे ना, जैसे देखो ये अभी थोड़ा ड्राई हो रहा है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो जितना भी ये सारे प्लांट्स है ना, ये सारे कमल है, ठीक है, और कमल की डिफरेंट वेराइटीज है, ठीक है, ये यूटीपी है, ठीक है, अल्टीमेट 1000 पेटल्स है, ठीक है, तो ये पूरा अभी हमने वाटर कलेक्शन चालू किया है। वहाँ लिलीज है उस तरफ, ठीक है, इधर भी लिलीज है, ठीक है, देखो वो फ्लावर भी आ रहा है उसमें, येलो लिली में, ठीक है। कुछ ऐसा है जो अभी चल रहा है धीरे धीरे कि डेवलप हो रहा है, और कुछ ऐसा है कि जो गर्मी की वजह से पिछली बार जो खत्म हो गया है वो खत्म हो गया है। बाकी अधिकतर जगहों पे जो है ना हमारे पास फ्लावर वगैरह आ रहे हैं। देखो इसमें एक ये ब्लू फ्लावर आ रहा है, ठीक है, ये भी लिली है, ठीक है, कुछ ड्यूबेन है, ठीक है, एक 2-3 वैरायटीज जो हमें समझ में आ रही है उसको हम और एक्वायर कर रहे हैं धीरे धीरे। जैसे इन पे सब पे नाम लिख रखा है मैंने, ठीक है, 14B है, ऑयस्टर है, ठीक है, जितना हम लोग मार्किंग कर सकते हैं उतना मार्किंग भी कर रहे हैं इन प्लांट्स को, कि हम लोग आगे भी उसको डेवलप करें, आगे सेल करें वैसे के वैसे ही। प्लस अभी मेरा बहुत ध्यान है हम वाटर प्लांट्स के ऊपर काम करें, ठीक है, जैसे मेरे पास लिलीज है, लोटस है, ठीक है, बाहर मेरे पास वाटर कैबेज है, अजोला है, इनको कलेक्शन कर रहे हैं। फिर इसके साथ साथ पता पड़ता है कि मछलियाँ चाहिए इसके अंदर, तो इसके अंदर मछलियाँ डाल रखी है हमने, वो मछलियाँ पनप रही है, बच्चे पैदा कर रही है, तो इट्स लाइक जॉय, अच्छा काम है, थोड़ा खुशी मिलती है जगह से। जैसे कि अभी आपने बात की बजट, हाँ, सबसे बड़ा सब्जेक्ट यही है लोगों के बीच में कि बजट कैसे हो, हाँ, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, अब इसका इन्वेस्ट किया इसका रिटर्न मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। हाँ, तो छोटा नर्सरी वाला, मैं जैसे कि नर्सरी वाले में शून्य आदमी, तो शून्य आदमी कैसे शुरुआत किया? देखो जैसे मैंने शुरुआत की थी ना, मेरे पास कोई ज़्यादा पैसा नहीं था, मैं कह रहा हूँ लाख रुपए, हॉर्टिकल्चर की डिग्री थी, मेरे पास डिग्री थी प्लस नॉलेज था। हाँ, नॉलेज तो हमेशा से ही है, चलो ये तो मानना ही पड़ेगा कि नॉलेज है, इसलिए काम करा। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था, पढ़ाई कराता था बच्चों को। फिर वहाँ पे क्या होता है, कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते ऐसा होता है ना कि आपको जो आप करना चाहते हो वो हो नहीं पा रहा, ठीक है, प्रैक्टिकल करवा रहे हैं बच्चों को। वहाँ भी मेरे पास हाइड्रोपोनिक यूनिट थी, मैं उसको संभाल रहा था, लेट्यूस वगैरह लगा रहे थे उसके अंदर, पर वो एक्सपोजर नहीं मिल रहा था जो मुझे चाहिए था, ठीक है। फिर कोरोना आया, तो कोरोना के समझ में थोड़ा ऐसा है कि यार आप कॉलेज छोड़ सकते हैं क्योंकि घर ही रहना है, कॉलेज जाना नहीं है, पैसे आधे मिल रहे थे, तो वहाँ से छोड़ना सोचा। उससे पहले सोच रखा था कि नर्सरी खोलेंगे, खोल भी दी थी उससे पहले। तो पहले मेरी कंपनी का नाम था पौधशाला, जहाँ पे मैं कोई ना कोई पौध डेवलप करूँगा, मतलब सैपलिंग बनाएंगे अपन और उसको सेल करेंगे। तो पौधशाला नाम से हमने स्टार्ट किया था, लाख रुपए जेब में थे, तो ये सोच रखा था कि कम से कम 1 साल इससे सस्टेन करना है, अगर बिजनेस नहीं भी चलाना तो भी धीरे धीरे चला लेंगे अपन कैसे न कैसे करके। उसके बाद क्या हुआ, जैसे पौधशाला खोली तो कुछ NGOs थे जिनका थोड़ा सपोर्ट मिला, जैसे सिकोडिकॉन NGO है, मुझे बहुत सपोर्ट किया है, राजस्थान गौ सेवा संघ है, इन्होंने सपोर्ट किया बहुत शुरू से, कि ट्रेनिंग वगैरह दी, फार्मर्स को पढ़ाने का मौका दिया, ठीक है। वहीं से मैं सैपलिंग उनको देने लगा, किसानों को, कि मैं सैपलिंग बना के आपको दे देता हूँ, टमाटर, बैंगन, मिर्ची, जो भी अच्छी वैराइटीज हम बना सकते हैं, फ्लावर बना सकते हैं, वो बना के उनको देना चालू किया। कोरोना बहुत पीक पे आ गया, उसके बाद वो टाइम पे बहुत गड़बड़ हुई कि नहीं संभला उस समय, लेकिन फिर भी जो भी हम बना रहे हैं उसको डेवलप कर रहे हैं और बड़ा कर रहे हैं। जैसे अडेनियम्स वगैरह हैं, ठीक है, कुछ ऐसे वैराइटीज़ है जिसको आप डेवलप कर लो और वो लंबे समय चलती है, वो मरती नहीं है, तो उनको धीरे धीरे डेवलप किया। 2 साल बाद है ना मेरे पास कलेक्शन हो गया प्लांट्स का कम से कम 2-3 लाख रुपए का। तो उस 1 लाख से 2-3 लाख रुपए का माल बन गया था। सस्टेन में कर रहा था खुद, खाना पीना, ठीक है, घर वाले कर रहे थे उस समय तो, लेकिन अपन सस्टेन कर रहे थे। उसके बाद शिफ्ट हुए यहाँ पे, तो इन लोगों को जब मैंने यहाँ पे 2 लाख का माल दिया, मेरे पास 2 लाख रुपए का माल है, तुम मुझे नर्सरी दो, मैं इसको आगे और चलाता हूँ, क्योंकि इनकी नर्सरी भी नहीं चल रही थी पहले। तो हमने यहाँ माल दिया, ये लोहे के जितने स्ट्रक्चर है ना सारे, ये सब मेरे हैं, मैंने बनाए थे वहाँ पे, तो वो इन्होंने ले लिए, यहाँ पे हमने रखा, फिर यहाँ से वापस चालू किया। पौधशाला का भी कोई अस्तित्व है या फिर? नहीं, अस्तित्व है, बिल्कुल है। पौधशाला बाद में पौधशालम बनी, ठीक है, संस्कृत में उसको लिया हमने नाम को। पौधशालम लेने के बाद हमने उसको हाइड्रोपोनिक, वर्टिकल गार्डन और जितना लैंडस्केपिंग काम करते हैं, बाहर जितना भी प्रोजेक्ट है लैंडस्केपिंग का, वो सारा हम पौधशालम से ही करते हैं। तो अभी पौधशालम ही है जो इंस्टीट्यूशनल को हमारे हाइड्रोपोनिक यूनिट सप्लाई कर रही है। जैसे मेरे पास अभी अजमेर में यूनिट्स है 2, मेरे जलंधर के अंदर है, DAV यूनिवर्सिटी के अंदर, अजमेर में DAV यूनिवर्सिटी के अंदर है, मालपुरा में मैंने 2 यूनिट लगाई हाइड्रोपोनिक की, जो अपन दिखाया स्टार्टिंग में। तो वो यूनिट्स में 10 यूनिट बना के बेच चुका हूँ,
ठीक है, और भी अभी मेरे पास प्रोजेक्ट हैं जो मुझे आगे और बना के देने हैं, तो वो सारा पौधशाला हम कर रहे हैं। जैसे कि आपने बोला कि वाटर से संबंधित पौधे ला रहे हो आप, नई नई प्रजातियाँ लेके आ रहे हो, तो उसमें कई तरीके की बीमारियाँ लगती होंगी, हाँ। कई तरीके का उसमें बीमारियाँ हुई, कीट हुई, पतंगे, बहुत सारी चीजें, वो उनके नाम और इलाज लक्षण जरा आप बता देते तो जैसे शून्य से मैं 10 नंबर पे आ जाऊँ। देखो पहली सबसे मेन चीज है एल्गी। जी। अगर किसी पानी में एल्गी बन रही है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो रहा है। जी। तो ऑक्सीजन कम होगा तो उसमें क्या होगा कि उसके अंदर मछलियाँ वगैरह जो है ना वो नहीं पनप सकती, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो रहा है तो वो पनप नहीं सकती, मरेगी वो। सबसे पहले एल्गी है, तो एक तो तुमको एल्गी को रिमूव करना है। अब उसके लिए तुम दवाई डाल सकते हो, ठीक है, लेकिन क्या है कि जरूरी है कि एल्गी को हाथ से निकाल लो अगर छोटा एरिया है तो पहली चीज एल्गी है उसको अपन खत्म कर सकते हैं। जो वाटर प्लांट्स की अपन बात कर रहे हैं लोटस वगैरह की, इनके अंदर दिक्कत क्या आती है, शुरू में जब आप लगाते हैं जैसे इसको, तो इसमें एफिड बहुत आते हैं। तो एफिड कंट्रोल करने के लिए या तो आप केमिकल को स्प्रे करते हैं, मैं क्या करता हूँ नॉर्मली, हम लोग गोमूत्र, लहसुन, ठीक है, और उसके अंदर हरी मिर्ची, इसको डाल के और उसको गर्म करते हैं, और वो आधा जब रहता है कंटेंट तो उसमें क्या है बहुत तीक्ष्ण मतलब बदबू लगती है कि आप उसको सूंघोगे तो आपकी नाक में चढ़ेगी, तो वो दवाई तैयार है, उसका आप स्प्रे कर दो उसके ऊपर, तो उससे वो कीड़े खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा जो एक बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत आती है वो क्या है, इसके अंदर शैल हो जाती है बहुत छोटी छोटी, ठीक है, और वो क्या है पत्तों के पीछे जाके चिपक जाती है पूरी, और वो अपनी जालीनुमा पूरा स्ट्रक्चर बना रही रहती है, तो उससे पूरे पत्ते खराब हो जाते हैं। उसको मारना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, तो यहाँ तो उसके लिए आप शेल किल लाना पड़ता है, उससे मारो, या फिर उसको हाथ से निकाल के और बाहर फेंक दो। इस तरह बहुत सारी बीमारियां हैं जो अपन को धीरे धीरे कंट्रोल करनी पड़ती है। लेकिन वाटर प्लांट्स में एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर इनको सही पीएच पे वाटर मिल रहा है, अगर आप पीएच चेक कर रहे हो, उसका पीएच मेंटेन कर रहे हो। पीएच क्या है, क्या रखना है? पीएच का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन जो है ना एक पानी के अंदर, उसकी कंसंट्रेशन को आप कैसे मेजर कर सकते हो, तो उसका एक स्केल है जो कि 0 से लेके 14 तक है। मैक्स अपन जो मानते हैं सबसे बेस्ट है वो 6.5 से 7.5 है, ठीक है। उस पीएच पे अगर आपको मेंटेन करो किसी वाटर को या जमीन को भी, तो आप कोई भी प्रोडक्शन चाहो वो आपको मिलेगा। पीएच बहुत बड़ा रोल करता है फ्लावरिंग में, फ्रूटिंग में, सब में। तो पीएच उसका आप मेंटेन कैसे रखते हैं? जैसे कि हर किसी कहीं का पानी का पीएच अलग वैल्यू अलग होती है, कहीं ज़्यादा हार्ड होता है, कहीं ज़्यादा सॉफ्ट। बिल्कुल, किस तरीके इसको मेंटेन? देखो पीएच के साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ है ईसी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। ईसी क्या है, अगर किसी का ईसी ज़्यादा है और पीएच ज़्यादा है तो उसके अंदर सॉल्ट बहुत ज़्यादा बन रहा है। सॉल्ट को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या चाहिए, एसिड चाहिए, ठीक है। तो आपने उसके अंदर एसिड ऐड कर रहे हो, अब एसिड की फॉर्मेशन हो सकती है अलग अलग, आप एमिनो एसिड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक आप उसके अंदर जो वर्मी वॉश अपन बनाते हैं वो भी एसिडिक है, उसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिश ऑयल यूज़ कर सकते हो, ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं तरीके। केमिकल जाओगे H2SO4 है, HCl है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग। लेकिन ऑर्गेनिक में अगर अपन बात करें तो एमिनो एसिड मेरे को लगता है सबसे बेस्ट है, फॉलिक एसिड बहुत बेस्ट है, ठीक है। और जिंक के जो है ना कैटलिस्ट के तरह उसको यूज़ करोगे अगर आप, ठीक है, तो वो आप बना के डाल सकते हो। और ये सब कुछ है ना नॉर्मल चीज़ों से बन जाता है। चावल से आप अमीनो एसिड बना सकते हो, ह्यूमिक एसिड बना सकते हो आराम से, गोबर से आप अमीनो एसिड बना सकते हो। तो तरीके हैं बहुत सारे जिससे आप, क्योंकि रिसोर्सेज वही है, चाहे केमिकल फर्टिलाइजर बनाओ चाहे ऑर्गेनिक बनाओ, रिसोर्सेज सारे आपके आसपास ही हैं, उसी को आपको यूज़ करके केमिकल बनाना है, ठीक है। तो वो आप बना सकते हैं नॉलेज। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सहयोगी रविंद्र जी, उन्होंने बहुत देर से गेट खोल रखा है। हाँ। और आपने इसका जिक्र भी किया, तो चलते हैं अंदर, क्या है स्थिति है गेट की और क्या छुपा रखा है आप? देखो ये पूरा हाइब्रिड जोन है, मतलब जहाँ पे हम लोग हमारे ऐसे प्लांट्स रखते हैं जो हम सेल नहीं करना चाहते हैं, हम लोग उस पर काम करना चाहते हैं। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।